नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करने वाले हैं 2021 की। 2021 का पूरा साल जो है 2021 का, वो कैसा रहेगा। और इसमें हम जो बात करेंगे वो राशि और लग्न दोनों के लिए करेंगे। यानी कि सपोज मेष राशि की हम बात कर रहे हैं तो मेष राशि और लग्न दोनों के लिए उसको इफेक्टिव समझना है। और उसमें लग्न जो है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, मोर देन 80%। और जो राशि है उसको मैं 15 से 20% के हिसाब से कहूँगा। तो आप जो भी ये वीडियोस देखें अभी, उसमें जैसे मैं अब तक मैंने जो वीडियोस बनाए वो सिर्फ लग्न पर थे, और अब जो होंगे उसमें आपको राशि भी देखनी है और लग्न भी देखना है। सपोज़ मैंने मेष राशि और लग्न के लिए एक ही वीडियो पोस्ट किया है, तो उसमें आपको फिर वो देखना है कि जो लग्न है उसके हिसाब से जिनका मेष लग्न है उनको भी देखना है, जिनकी मेष राशि है, लग्न भले कोई और है तो उस हिसाब से भी देखना है। और बर्थ चार्ट क्या है, जन्म लग्न क्या है, राशि क्या है, उसका डिटेल वीडियो मैंने एक बनाया है, कुंडली कैसे देखे, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो उसको देखिएगा। तो यहाँ पर आपको कोई ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये राशि से देखना है या लग्न से देखना है, दोनों से देखिए, लेकिन किसको कितना इम्पोर्टेंस देना है वो एक समझना है। दूसरा, यहाँ पर गोचर के जो ग्रह हैं उसके हिसाब से मैं जाऊँगा। फॉर एग्जांपल कि हम मेष लग्न की बात करें या तुला लग्न की बात करें या किसी और लग्न की, 12 जो राशियाँ हैं 12 लग्न हैं उसकी हम बात करें, तो उस हिसाब से वहाँ पर जो भी लग्न है उसके हिसाब से वो जो अभी गोचर के ग्रह हैं वो किस स्थान पर कैसे बैठे हुए हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। जैसे अभी गुरु और शनि हैं, दोनों साथ में हैं, और ये दोनों मकर राशि में है। मेष जो है वो मंगल जो है वो मेष राशि में है। उसी तरह आपका सूर्य जो है वो धनु में है। उसी तरह आपके लिए जैसे राहु है वो 2 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर, यानी कि वृषभ राशि में है। 8 नंबर जहाँ लिखा है वृश्चिक राशि में केतु चल रहा है। तो ये गोचर के ग्रहों के हिसाब से पूरा जो साल आपका कैसा रहेगा हम उसकी बात करेंगे। अब उसके साथ साथ आपका जो बर्थ चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसमें लग्न के हिसाब से बर्थ चार्ट में जो ग्रह बैठे हैं उसी चार्ट में आपको ये ग्रह देखने हैं कि सपोज आपके कर्मस्थान में शनि नहीं है, आपके बर्थ चार्ट में आपकी जन्म कुंडली जो है आपके पास जो है उसमें शनि बैठा है 4थे स्थान में या 5वें स्थान में, लेकिन गोचर का शनि 10वें स्थान में है। तो 10वां जो स्थान है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पर शनि कैसा इफेक्ट करेगा, गोचर का शनि और जन्म का शनि क्या इफेक्ट दे रहा है वो भी समझना है। और जन्म का गुरु, गोचर का गुरु, जन्म के राहु, जन्म, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपको खुद को देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ गोचर के ग्रहों के हिसाब से चलूँगा क्योंकि मुझे आपके चार्ट के ग्रह पता नहीं है कि वो कहाँ है। आपको उसी तरह वो दशाएं देखनी है जो ग्रह स्ट्रांग है, जो ग्रह अच्छे हैं। जैसे मैं वीडियोस भी बनाता हूँ कि भाई राहु कैसा है, गुरु कैसा है, शनि कैसा है, मंगल कैसा है, तो वो जैसे हैं वो आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट दे रहे हैं, उनके नक्षत्र क्या है, वो सारे समझ के आप कैलकुलेशन कीजिए तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये करना ही चाहिए। आपको अच्छे एक रिजल्ट्स के साथ साथ समझ में आएगा कि आपको किस पाथ पे चलना चाहिए, क्या थॉट्स के साथ चलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोचर के ग्रहों के इफेक्ट समझे। अब आपकी दशाएं भी साथ में पैरेलल चल रही है तो वो भी समझना ज़रूरी है, और जो दशाएं हैं उनके नक्षत्र भी। तो ओवरऑल जो आपको देखना है लग्न के हिसाब से वो ये सब देखना, और राशि के हिसाब से यही सब देखते हुए भी उसको इम्पोर्टेंस कम देना है, क्योंकि राशि के लिए उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है जितना लग्न के लिए, बिकॉज लग्न इज़ योर बर्थ चार्ट। जन्म लग्न कुंडली वो आपकी जन्म कुंडली है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। चंद्र कुंडली जो होती है वो चंद्र के हिसाब से होती है। अब चंद्र मन का कारक है, वो थॉट्स बदलते रहता है, वो हर 1.5 दिन 2 दिन 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो उसकी स्पीड के हिसाब से आपके थॉट्स वगैरह बदलते हैं और आप जीवन में परिवर्तन भी करते रहते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और जो जो बाकी जो ग्रह हैं जो बर्थ चार्ट में, जैसे जुपिटर है या आपका शनि है, राहु है, केतु है, इवन मंगल, बुध, सूर्य, ये लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे सूर्य है तो हर महीने के लिए 1 महीने में वो राशि परिवर्तन करता है, तो कम से कम उसके इफेक्ट 1 महीने के हिसाब से चलेंगे। तो वो ज़्यादा
लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको देखते रहना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। और इसीलिए मैं चंद्र कुंडली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि चंद्र जब जब अकेला है, जैसे अभी कर्क राशि में चल रहा है चंद्र आज, तो अगर वो अकेला है कर्क राशि में है तो वो बहुत स्ट्रांग है कर्क राशि के लिए। लेकिन वही चंद्र अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में ही है लेकिन आपके चार्ट में वहाँ पर राहु है, तो वहाँ पर वो चंद्र राहु का ग्रहण योग करेगा, आपके लिए सही नहीं है। और वो चंद्र वहाँ से 2 दिन में चला जाएगा। अब मैं उसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको पूरे साल में चंद्र परेशान करेगा, क्योंकि चंद्र हर किसी की कुंडली में जहाँ जहाँ राहु है वहाँ जाएगा। किसी को मेष में राहु है तो वहाँ भी आने वाला है वो, क्योंकि वो 2-2.5 दिन 1.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है और उनके रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। जैसे आपका शनि है, तो वो शनि जो है उसकी महादशा ही उतनी लंबी होती है, 19 ईयर्स की, राहु 18 ईयर्स की, जुपिटर 16 ईयर्स की। वो क्यों है? तो वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप चलिए कि गोचर के ग्रह के लॉन्ग टर्म के इफेक्ट को समझ के चलना है आपको, अपने ग्रहों के साथ, अपने ग्रहों की दशाओं के साथ, और अपने ग्रहों की दशा, जिनकी दशा चल रही है उनके नक्षत्रों के साथ। तो आपको अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे। और मैं हर राशि और लग्न के हिसाब से ये नहीं मेंशन करूँगा कि भाई ये आपकी राशि के लिए भी है, लग्न के लिए। ये हर राशि और लग्न के लिए मैं आपको बता दूंगा बिगिनिंग में ही वीडियो की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थ्रू आउट द ईयर क्या इफेक्ट्स रहेंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो मेजर इफेक्ट्स होंगे, वो हमें समझ के चलना है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आज आपका दिन कैसा रहेगा, आपके लिए रंग कौन सा अच्छा रहेगा, वो साल में कौन सा आप कलर पसंद करेंगे, या आपको ये साल में आप कहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो बारीक चीज़ें जो हैं वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स क्या मिलेंगे, जो मेजर इफ़ेक्ट्स होंगे, जो आपको याद रहेंगे, आपके लिए ज़रूरी होंगे, आपके लिए समझना ज़रूरी होगा। बाकी सब चीज़ों का इतना वो नहीं है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो, इवन हम पढ़ाई की बात करते हैं, हम विदेश, क्योंकि आजकल लोग विदेश में ज़्यादा हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश को लेकर आज जो परिस्थिति है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। विदेश की कंपनियां यहाँ पर है, विदेश के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं। शादी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट होती है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं उसी पे फोकस करता हूँ। पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हायर डिग्री जॉब कैसा मिलेगा, आपका मोरालिटी आपकी कैसी रहेगी, आपके थॉट्स कितने पावरफुल रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, आप कितने स्ट्रांग रहेंगे, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ें आपके थॉट्स पे डिपेंड करेगी। वो थॉट्स जितने स्ट्रांग होंगे थ्रू आउट द ईयर, उतना आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। और वो स्ट्रांग तभी होंगे जो गोचर के प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स में सही इफेक्ट कर रहे होंगे, उनके साथ कॉम्बिनेशन में, उनकी दशाओं के कॉम्बिनेशन में, उनके नक्षत्र के साथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा। और दूसरा ये है कि मुझे जैसे जैसे वक्त मिलता है मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके सामने वीडियोस आएँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुश्किल हो जाता है। तो कोई ये ना कहे कि पहले मेष लग्न का डालिए, पहले मीन का डालिए, पहले वृश्चिक का, सबका आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं वो भी ध्यान रखता हूँ कि कहाँ पर, क्योंकि मेरे ध्यान में ग्रह होते हैं, मैं उनको देख के चलता हूँ। तो ग्रह जो है वो कहाँ जा रहे हैं, कब कहाँ इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है, उस हिसाब से मैं कभी कभी जल्दी भी भाग लेता हूँ, कभी कभी स्लो हो जाता हूँ कि इनको अभी इफेक्ट होने में थोड़ी टाइम है। सो मुझे अपना काम भी उस हिसाब से निपटाना पड़ता है। सो ये सब चलता रहेगा। बट मैं 12 आपका जो राशि और लग्न है उनके वीडियोस जो हैं वो सारे एकदम फटाफट आपके सामने रखूँगा। लेकिन आपको उससे पहले अपने चार्ट को एक बार रीड कर लेना चाहिए। बिफोर स्टार्ट वॉचिंग माय वीडियो आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो आपके चार्ट में कहाँ पर आ रहा है, वो शनि क्या इफेक्ट कर रहा है, वो गुरु क्या कर रहा है, आपका गोचर का गुरु और जन्म का गुरु क्या कॉम्बिनेशन में है, शनि मंगल क्या कॉम्बिनेशन में, एवरीथिंग। तो ये कॉम्बिनेशंस ऐसे ही नहीं है सिर्फ मैं बोलता हूँ तो भाई शनि ऐसा है तो सिर्फ शनि को देख के मैं नहीं बोलता हूँ। वो शनि कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, किन स्थानों से कनेक्टेड है, किस लग्न के लिए उसकी दृष्टियाँ कहाँ पर है, वो सारा देखने के बाद मैं कुछ कहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप
आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका चार्ट आपके सामने है और उसके साथ गोचर के ग्रहों के वीडियोस आप देखिए और उसको मैच करने की कोशिश कीजिए। आपकी दशा जो चली है उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएगी। और जिनको पता नहीं है लग्न क्या होता है, कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, कितनी राशियाँ होती हैं, मेरा एक वीडियो है कि कुंडली कैसे देखें, फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आपको फिर मज़ा आएगा। सो ये मेन बात थी जो मैं आपसे करना चाहता था। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, मेष लग्न और राशि से, पूरी 12 राशि और लग्न के लिए 2021 कैसा रहेगा उस पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।